मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज का थॉट देखिए, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपने मन के अंदर आशा की किरण जगाए रखते हैं तो जो हमारा बुरा वक्त है वो निकल जाता है और अच्छा वक्त फिर से आता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आशा की किरण जो है अपने अंदर जगाए रखिएगा। हमारा अच्छा वक्त भी आएगा, हम आमने सामने होंगे क्लास के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स जनरल का हम 24th नंबर इलास्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर इलास्ट्रेशन नंबर 24 जो है मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए 24th इलास्ट्रेशन, थोड़ा इसको ध्यान से समझना है। लिखा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, यानी पहला जो ट्रांजेक्शन है वो लिखा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000, यानी जिसकी कॉस्ट कितनी है 60,000 है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक, यानी आपने इसको चेक के अगेंस्ट, यानी यहां पर उसने आपको चेक में पेमेंट करी है। कहता है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू दिनेश अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। देखिए 60,000 का जो गुड्स है वो 40% प्रॉफिट में बेचा ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट के ऊपर 40% प्रॉफिट में सेल किया है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया। एंड पेड कैरेज ₹500, और ब्रैकेट में लिखा है कि नॉट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर, और इसको कस्टमर से चार्ज जो है नहीं करना है, इसको कस्टमर से चार्ज आपने नहीं करना है। ठीक है, तो इसका देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। गुड्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है 60,000 है, और इसमें ऐड करना हमने अपना प्रॉफिट कितना 40%, कितना परसेंट 40%, जो कि 24,000 होता है। ठीक है ना, ये ऐड कर दिया तो इसका मतलब इसका जो लिस्ट प्राइस हो क्या हो जाएगा 84,000 हो जाएगा। इसके बाद इसने कहा इस पर क्या देना है 20% ट्रेड डिस्काउंट देना, लेस ट्रेड डिस्काउंट, जो कि 20% है 16,002, ये हो जाएगा आपका 800, 16,800 रुपीज ये इसका ट्रेड डिस्काउंट बन जाएगा। और जब इसको लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जितने में आपने सेल किया सेल प्राइस आ जाएगा 67,200। ध्यान दीजिएगा, इसने एक तरह से क्या किया कि ये जो गुड्स है वो 67,200 में बेचा, और इसके अलावा इसने ये लिखा कि पेड कैरेज 500 कैरेज भी पेड किया, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है कि नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, इसको कस्टमर से चार्ज नहीं करना, इसलिए इसको इसके अंदर ऐड हम नहीं करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमने सेल किया है कस्टमर को, कस्टमर का जो है उसको कैश में सेल किया, अगर चेक के बदले में सेल नहीं करते तो हम कस्टमर को डेबिट करते, लेकिन यहाँ कस्टमर को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि किसको डेबिट करेंगे, बैंक को, क्योंकि चेक के अगेंस्ट सेल किया है तो हमने यहां पर बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। और बैंक कितना आएगा हमारे पास, बैंक आएगा 67,200, ये देखिए 67,200 रुपीज। ठीक है, और 2 हमने कर देना है सेल्स 67,200 रुपीज। ठीक है, और इसका जो नरेशन हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू दिनेश, यानी सोल्ड गुड्स लिख दें आप, सोल्ड गुड्स इतना ही लिख देंगे तो आपका नरेशन कंप्लीट है। और इसके बाद देखिए, क्योंकि इसने ये भी कहा कि कैरेज भी पे किया था, जो कि किससे चार्ज नहीं करना हमने, यानी जो कस्टमर है उससे चार्ज नहीं करना था, तो ध्यान देंगे ये जो हमारे पास से तो गया ना, और ये कैरेज हमारा, यानी आपके कस्टमर का एक्सपेंस नहीं है बल्कि हमारा एक्सपेंस है, तो हमने एक्सपेंस यानी कैरेज आउटवर्ड होता है। जब सेल पर कैरेज अगर हम देते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, और जब परचेज पर कैरेज देते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड, क्योंकि परचेज करते हैं तो माल आता है इसलिए उसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं, और जो सेल करते हैं तो माल बाहर जाता है और उस पर आप भाड़ा देते हैं तो उसको कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल कहा जाता है। तो आप यहां लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है
carries outward debit to, आपने क्या कर देना, कैश कर देना, टू कैश, carries outward account debit to कैश अकाउंट। देखिए कितना 500 रुपीज, नरेशन में लिख देंगे फॉर कैरीज पेड ऑन सेल या कैरीज पेड, कैरीज आउटवर्ड पेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। देखिए ये आपका जो है सीरियल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सीरियल नंबर 1 जो था इसका ए पार्ट और इसी तरह से बी, इसकी कैरेज वाली एंट्री हमने अलग से कर दी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड जो इसने ट्रांजैक्शन दिया वो क्या दिया है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू मनोज एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कैरेज ₹400 और ब्रैकेट में यहां लिखा है टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर। ये जो हमने कस्टमर से चार्ज करनी है। यार देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमने गुड्स सेल किया कितने कॉस्ट का, 45,000 का, किसको, मनोज को, कितने प्रॉफिट पे, 33.1/3% पे, मींस 15,000 प्रॉफिट में, और उसके बाद हमने 20% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है और कैरेज भी पे किया है, ठीक है ना, कैरेज हमने पे किया है और वो पे किया वो तो कैश ही किया और वो हमने कस्टमर से चार्ज करना है। ये यानी आपकी सेल क्या है, क्रेडिट सेल है। तो यहां पर एक तो मनोज का अकाउंट अफेक्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि मनोज को सेल किया तो रिसीवर कौन है, मनोज है। और इसके अलावा जो सेल किया सेल अकाउंट अफेक्टेड होगा और इसके अलावा जो है कैश अकाउंट भी अफेक्टेड होगा। कारण क्योंकि हमने जो है कैरेज पे किया है किसकी तरफ से, मनोज की तरफ से, जो मनोज से हमने चार्ज करना। तो 3 अकाउंट जो है इसमें अफेक्टेड होते हैं। पहले समझिए इसको, ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो गुड्स था वो कितना कॉस्ट का था, 45,000 का, और इसमें ऐड आपने करना है प्रॉफिट, कितना, 33.1/3 यानी 1/3 हो गया, यानी 15,000 आपका प्रॉफिट बन गया। तो 15,000 प्रॉफिट हो जाने से आपका जो लिस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 60,000, और इस पे हमने लेस करना है क्या, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना हो गया, 12,000 हो गया। ये 12,000 होता है 20% किसका, 60,000 का। तो यानी आपने नेट 48,000 का गुड्स सेल किया किसको, मनोज को, और इसके साथ साथ मनोज से हमने चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है, 400 रुपीज किसका, कैरेज का चार्ज करना है। तो इसलिए हम यहां पर क्या एंट्री बनाएंगे, क्योंकि मनोज रिसीवर है तो मनोज को हम डेबिट करेंगे, मनोज डेबिट, मनोज को डेबिट कितने से करना है ये ध्यान दीजिएगा। मनोज को हमने डेबिट करना 48,400 से, ठीक है ना, और टू हमारी जो सेल है वो कितनी होगी, यहां सेल्स करेंगे हम 48,000, कितना करेंगे, 48,000, और टू हमने क्या कर देना है, क्योंकि हमने कैरेज जो है मनोज की तरफ से दिया है कैश, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया है, ठीक है ना। ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस किसका है, मनोज का है, इसलिए इसको मनोज को ही डेबिट कर दिया 48,000 प्लस 400 यानी 48,400 से, और नरेशन में लिख देंगे हम क्या, कि गुड्स सोल्ड टू मनोज ऑन क्रेडिट एंड पेड कैरेज ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ हिम। तो इस तरह से ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि पेड बाय चेक ₹6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017, और जबकि फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज होता है 31 मार्च एवरी ईयर। ध्यान दीजिएगा, आपने 6,000 इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी फायर इंश्योरेंस दिया 6,000 और वो 12 मंथ का था। स्टार्ट कब से हो रहा था उसका जो है टाइम, वो था 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई 2017 से अगर आप 12 मंथ का प्रीमियम पे करते हैं, इसका मतलब आपने इसको पे किया 30 जून 2018 तक, क्योंकि 12 मंथ कंप्लीट कहां होते हैं, 30 जून 2018 को।
जबकि आपका जो ईयर है एंडिंग पता कब हो रहा है, आपका ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 में ही कंप्लीट हो रहा है। तो इट मींस जो करंट मंथ है यानी जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो इस साल का तो आपने 9 मंथ का ही पे किया है, और जो 3 मंथ का यानी अप्रैल मई और जून 18 का जो है वो 3 मंथ का हमने एडवांस पे किया है, प्रीपेड किया है। तो एक बार तो हमने जब पे करेंगे, यानी आप पे कब कर रहे हैं 1 जुलाई 2017 को, तो आप यहां लिखेंगे थर्ड में 1 जुलाई 2017, क्या लिखेंगे 1 जुलाई, ठीक है 2017 को आप एंट्री करेंगे। आप एंट्री करेंगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना करेंगे 6000 करेंगे, जाहिर सी बात। और 2 आपने क्या करना है कैश, क्योंकि उस टाइम आपने जो है फायर इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस था और आपने कैश को क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश जो है गोज आउट हो रहा था। तो आपने एंट्री कर दी, लिखेंगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हो गया। उसके बाद इसका जो ये आपका ए पार्ट है और इसका बी पार्ट देखेगा, ये कब करेंगे 31 मार्च 2018 वाले दिन आपको पता लगेगा कि इसमें से जो 3 मंथ का है, आपको बताया था अप्रैल मई और जून, वो करंट ईयर का नहीं, वो नेक्स्ट ईयर का यानी प्रीपेड हो गया, ठीक है ना। तो ये जब प्रीपेड हो गया, ये हमारी एसेट है, ये नेक्स्ट ईयर काम आएगी, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस आपको बताया गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या होगा डेबिट होगा। यहां एंट्री करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कर देंगे, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, यहां प्रीपेड फायर एफ लिख रहा हूं मैं, फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आपने करना फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि ये देखिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने उस टाइम 6000 से डेबिट कर दिया था, और अब हमने इसको 1500 से यानी 1/4 अमाउंट से यानी 3 मंथ का जो अमाउंट है उससे हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। तो एक्चुअली हमारा जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस में कितना दिखाया गया 6000 माइनस 1500 यानी 4500। अब देखिए 3 मंथ का कैसे आया, ये देखिए 6000 तो पूरे ईयर है, होल ईयर का है, और इसमें से 3 मंथ का प्रीपेड है, 3/12 कर देंगे तो ये प्रीपेड अमाउंट आ जाएगा आपका 1500, ठीक है ना। तो ये हमने प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री कर दी, और इसकी जो नरेशन है वो भी आप लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018। ओके, इस तरह से आपने इसकी नरेशन बना देनी है। इसके बाद इसमें जो लास्ट है कि स्पेंट ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। रिफ्रेशमेंट यानी रिफ्रेशमेंट समझ गए आप, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है कि जैसे चाय नाश्ता को दिया होगा किसी कस्टमर को, तो खाने पीने का जो भी है रिफ्रेशमेंट के लिए ये दिया, इसका कोई हेड नहीं होता है, इसलिए इसको हमने क्या कर देना है, इसको एक अलग आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे, इसकी एंट्री बनाएंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन में हम लिख देंगे अमाउंट स्पेंट फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सम जो आपका कंप्लीट होता है, आपने ये सम जो है करना है। इसके बाद में 25th इलस्ट्रेशन जो है वो आपको वैसे ही वर्बली बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा इजी है। इसमें लिखा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी। ये लिखा है 2017 मार्च 5 को परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स वर्थ ₹5,000। तो यहां देखिए फर्नीचर भी आपकी एसेट है और टूल्स भी आपकी क्या है एसेट है, तो आपने एंट्री करना है फर्नीचर काउंट डेबिट, टूल्स काउंट डेबिट टू कैश, ओके। और उसके बाद इसने लिखा है ओपनड बैंक अकाउंट विद देना बैंक ₹5,000। तो आपने बैंक अकाउंट खोला, मीन बैंक में जमा ही किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री भी हो जाएगी। और उसके बाद 12th को इसने कहा मार्च को कि बैंकड यानी बैंक में जमा किया, बैंकड का मतलब बैंक में जमा करना, ब्रैकेट में लिख भी रखा है कैश सेंड टू बैंक, तो वही एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, नरेशन में आप जैसे ऊपर वाला 10th का था उसकी नरेशन में आप लिख देंगे ओपनड बैंक अकाउंट इन देना बैंक, और इसी तरह से यहां लिखेंगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
और उसके बाद 16 को लेंगे, मार्च 16 को विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है? ड्रॉइंग होता है। तो आपने एंट्री करना है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, बैंक से विथड्रॉ किया है। और 18 को बोला विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला। यहां ड्रॉइंग पर्पस नहीं है, यहां मतलब बिजनेस यूज के लिए निकाला गया। जब नथिंग इज मेंशन तो कैश कम्स इन हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है? बैंक है, तो बैंक कर देंगे और नरेशन लिख देंगे विथड्रू फ्रॉम बैंक। और उसके बाद 22 को लिखा है कि बोट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड फॉर ₹50,000 एंड ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ 2%, ऑल द पेमेंट इज मेड बाय चेक। देखिए ब्रोकरेज आपने ब्रोकरेज पे किया, और मैंने आपको ये बताया था कि जब आप क्या करते हैं कि ब्रोकरेज पे करते हैं किसी भी एसेट, यानी कोई भी खर्चा करते हैं, वो एसेट परचेज करते हैं, तो उसके बीच में ये ऐड कर लेते हैं। तो हमने 50,000 के शेयर परचेज किया और 2% ब्रोकरेज अगर लगाते हैं तो 2% का 1,000 बनता है। तो ये हो गया 50,000 प्लस 1,000, तो आपका कितना होगा? 51,000। तो आपने ये शेयर जो हम आपकी इन्वेस्टमेंट के रूप में आपने खरीदे हैं, तो इसलिए यह हेड आपने रखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट आपके एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ, टू बैंक कर देंगे। नरेशन में लिख देंगे बॉट शेयर इन कोलगेट लिमिटेड। और परचेज पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी पोस्टेज, यानी जो आपके पोस्टेज एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं। और इसके बाद 25 को लिखा है कि पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड्स फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंस हाउस ₹4,000। ये गणेश कौन है? गणेश इसका ओनर है बिजनेस का। तो गणेश के जो रेजिडेंशियल हाउस है उसकी रिपेयर के अशोक को पेमेंट करी। तो हमने अशोक को कुछ नहीं करना है, ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। यहां हमारा ड्रॉइंग है। ये क्या है? क्योंकि गणेश का पर्सनल एक्सपेंस है, तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या कर देंगे? आप डेबिट कर देंगे। और बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश को आपने क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हो गई। और इसी तरह से 28 को बोलता है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1,800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹120। तो इसका आप कंपाउंड एंट्री बना देंगे। आप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट, और इसी तरह से मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू आप कर देंगे कैश। और इसी तरह से 31 को सैलरीज अनपेड, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग 15,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 3,000। तो आपने इसकी भी एक कंपाउंड एंट्री बना देना। आपने क्या करना है, या अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। आप एंट्री करेंगे क्या कि सैलरी अकाउंट डेबिट, आपको बताया हुआ सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 15,000 और नरेशन लिख देंगे कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग। और इसी तरह से रेंट के लिए भी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000। और इसी तरह से नेक्स्ट लास्ट है इसमें प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में लिखा है ₹2 लाख, यानी कैपिटल 2 लाख की है, और एट द रेट ऑफ 8% पर annum फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, यानी होल ईयर का। तो होल ईयर का आप 8% से निकालेंगे तो आएगा 16,000। कितना आएगा? 16,000। और एंट्री आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, आपने कंप्लीट करना है और इस दौरान अपना खूब ख्याल रखना। ओके, ऑल द बेस्ट।